अरे साहब, आपसे ये पूछना कि कैसे हैं और क्या हाल है, ये सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं नहीं कि मैं आपसे ये पूछ सकूँ, और शायद संभल के ये हालात भी नहीं है कि मैं आपसे ये सवाल कर सकूँ। जी, क्योंकि बिल्कुल। संभल के जो हालात हैं वो जगज़ाहिर है, और सारी दुनिया ने संभल पर नज़रें जमाए बैठी हुई है कि संभल में जो ज़ुल्म, जबर और में जो कहा जा रहा है ना कि कोई ऐसी हदें नहीं है जो पार नहीं की गई। अब तक की जो जानकारी आई है उसमें जो मुझे पता चला है कि 5 लोग जो है पुलिस फायरिंग में मारे गए हैं, जबकि 2500 लोग जो है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उन 2500 लोगों में बतौर आरोपी आपका भी नाम दर्ज हुआ है, जबकि आप जी। संभल के सांसद हैं। ये सारी बातें सबको मालूम है, लेकिन बल्कि साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर ये नौबत क्यों आई? ये हालात कैसे हुए? मेरा पहला सवाल आपसे यही है। देखिए, इस चीज़ के पीछे सबसे पहले मैं यही कहूँगा, इसके ज़िम्मेदार पुलिस प्रशासन है, जिसने कि इस घटना को अंजाम देने में पूरी मदद की। उनकी लापरवाही और नाकामी है, जिस पे वो पर्दा डालना चाहते हैं, और उनके इस बचकानेपन से ये सूरत-ए-हाल बनी है कि जिन्होंने के आज हमारे 5 हम नौजवानों को अपने खो दिए, और वो भी इस देश के नागरिक थे, जिनकी की जान चली गई, और जिनके परिवार वाले हैंड टू माउथ हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब उनकी इस घर का खर्चा कैसे चलेगा, कौन उनकी ज़िम्मेदारी उठाएगा। और जी, मुझे अफ़सोस है कि इस आज़ाद मुल्क के अंदर ऐसी घटनाओं को ऐसे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अंजाम दे रहे हैं, जो कि नाक़ाबिल बर्दाश्त और तसव्वुर से बाहर है। इस जी, वक़्त आपस में एकता को तोड़ना, अखंडता को तोड़ना नहीं, बल्कि हमें देश की तरक्की में ये लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये सिर्फ़ हमारे समाज के ही दुश्मन नहीं, ये लोग अ, जी, मुल्क के लिए भी एक तरह से गलत साबित हो रहे हैं। और ऐसे लोगों को तो मैं चाहूँगा कि सरकार से तो हमें उम्मीद कम ही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेकर के ऐसे अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करे, और इन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कर के कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि उन लोगों को जी, इंसाफ मिल सके, पीड़ित परिवार को, और जी। जो आने वाले समय के अंदर कोई कानून, संविधान की धज्जियाँ नहीं उखड़ सके। बल्कि साहब, आप तो सियासत जो है विरासत में मिली है। मैं एक बहुत अहम सा और सिंपल सा सवाल पूछूँगा, क्या आपने इससे पहले संभल के ऐसे हालात देखे हैं, जो आज संभल में हो रहा है? क्या आपने अपने देखिए, पूरे सियासी करियर में, आपका अहलखाना भी जो है, आपका खानदान भी जो है इस सियासत से जुड़ा रहा। संभल में 80% जो है मुस्लिम है, 20% जो है हिंदू है। लेकिन संभल में मैंने तो ऐसे हालात नहीं देखी। क्या आपने जो है इस तरह के हालात कभी देखे, सुने जो संभल में आज ये हो रहा है? देखिए, संभल के अंदर जो है, संभल अति संवेदनशील एरिया में से रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि अब आकर के काफ़ी सालों से संभल के अंदर कोई धार्मिक तनाव उत्पन्न नहीं हुआ, इस प्रकार से जो आपस में हिंदू मुसलमान सामने होते। और इस घटना के अंदर भी अगर मैं आपको बताऊं, तो हिंदू समाज के लोग नहीं थे सामने, चंद सिर्फ दो तीन तीन लोग ये नोएडा गाजियाबाद से, जिन्होंने आकर के माहौल खराब करने का प्रयास किया, और 4-5 लोगों को, यहाँ के लोगों को शामिल किया। जी, बाकी इस घटना के अंदर भी हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं था। ये तो सिर्फ और सीधे सीधे सिस्टम ने, तंत्र ने, पुलिस प्रशासन, जो जी, कि उसने इस माहौल को खराब किया है, जिनके हाथ में इस प्रदेश और देश की कानून व्यवस्था को संभालना है, जिस जनता की जी। सुरक्षा करना है, उन्होंने ही इस कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, और जिस जनता की हिफाजत करनी थी, उस जनता का हत्या की करने का इनके ऊपर इन्होंने आज किया है। जो है वहाँ जो थानेदार है, जो इंचार्ज है वहाँ के, उनका एक बहुत ही बचकाना इंटरव्यू मैंने देखा है। उसको बचकाना ही कहा जाएगा कि कितनी सफाई से जो है पुलिस ने इस मामले में जो है अपने हाथ खड़े कर लिए। जिन 5 लोगों का कत्ल हुआ है, बल्कि कत्ल नहीं बल्कि इसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर मर्डर कहा जाएगा। इन लोगों का जिनका मर्डर पुलिस के ज़रिए हुआ है, पुलिस की गोली से हुआ है, वो थानेदार जो है बहुत ही सफाई से कह रहे हैं कि अरे हवा में लहराई गई है, इसका ये मतलब नहीं गोली चलाई गई है। मतलब वो सीधे-सीधे जो है इस मर्डर को जो है, जो हमेशा से पुलिस की ठहरी रही है। और मैं अगर बात करूँ मुंबई में आज़ाद मैदान जो फसाद हुआ था, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि पुलिस की गोली से मरने वालों को जो है कत्ल में तब्दील उन्हीं लोगों पे कर दिया गया था, जो वहाँ पे मौजूद थे। बिल्कुल वही थ्योरी जो पुलिस की हमेशा रहती है, इस थ्योरी में भी जो है थानेदार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हवा में अपने बचाव के लिए लहराया गया, क्या जाहिलों से जो है हम मरने के लिए हैं क्या? तो मतलब वो एक था पुलिस वो ऑफिसर। उस इस घटना में सबसे बड़ा जिम्मेदार वही व्यक्ति है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, और वो जी, हमारे
संभल के अंदर बदकिस्मती से क्षेत्राधिकारी हैं। सीओ जी, संभल है और सबसे बड़ा इस घटना का ज़िम्मेदार वही व्यक्ति है और उसके जी, साथ-साथ और पूरे पूरे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिन्होंने जी, ये लापरवाही, नाकामी का सबूत दिया है और इस प्रकार बचकानी हरकत की है कि अगर न्यायालय से इस टाइप का कोई आदेश हुआ था सर्वे का, तो उनको चाहिए था कि हम पूरे समन्वय समिति बना करके दोनों जी। लोगों से एक बैठक स्थापित करनी चाहिए थी। हाँ, बट आपस उन्होंने में एक तो आज तालमेल बना के मतलब। हाँ, तालमेल बनाना चाहिए था और उन्होंने बगैर तालमेल बनाना तो दूर की बात है, उन्होंने तो हवा में आदेश को पढ़ा भी नहीं होगा। आदेश के 1 से डेढ़ घंटे के अंदर बहजूई से जी, संभल आने में समय 1 घंटे का लगता है लगभग। जी, वो तो जी, जी। डेढ़ घंटे के अंदर संभल आकर के सर्वे भी शुरू कर दिया था। तो अब आप अंदाज़ा हुँ, लगाइए कितनी क्या उनके ऊपर कैसा प्रेशर रहा होगा जो इतने समय जी। आप जी, जी। जी, 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 हुँ, जी, जी। हाँ, आपस में ही जो है मर्डर कर दिया। मतलब कुल मिला के पुलिस इसमें खुद को नीट एंड क्लीन साबित करना चाहती है और पुलिस अपने हुँ, हुँ, जी, जी। हाँ, हाँ, वही बयान सुना। हाँ, मतलब पुलिस खुद जो है ये इस जल्दबाज़ी में जो जो जल्दबाज़ी में जो पुलिस ने बयान दिया है या पुलिस ने जो हरकत की है या ये सारी चीज़ें तो पुलिस का खुद ही स्टैंड क्लियर नहीं है अभी तक। तो अपने बचाव के लिए वो ये रास्ता अपना रहे हैं। बर्क साहब मेरा एक और अहम सवाल है, शाही मस्जिद की तारीख क्या रही है? इसका इतिहास क्या है? जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये हरिहर मंदिर और ये सारी चीज़ें, इसका इतिहास क्या रहा है आप बताइए? जी, जी, जी। जी, 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 जी। जी। हाँ, ढूँढना वो सही नहीं है। आज हाँ, उनका बयान है ये। जी। बर्ग साहब आप रुकन पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं आप। तो वहाँ पे इस चीज़ को लेकर कोई बातचीत हुई है? वहाँ पे संसद सत्र चल रहा है, इस दौरान कोई बातचीत आपकी हुई है? वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? जी। कि जब संसद का सत्र चलेगा, इस हुँ। मसले को मुक्ता से रखेंगे। मैंने नोटिस दूँगा। बर्ग साहब आज मेरी जो है बातचीत जो है तुषार गांधी जी से हुई थी, गांधी जी के जो परपोते हैं।
जी। खासकर वो ऐसे मामलों में बहुत एक्टिव रहते हैं जहाँ पे अवामी मसाइल होते हैं या अवाम से सीधे-सीधे जुड़े होते हैं। तो इस मसले को भी लेकर उन्होंने ये कहा है कि ये असल में जो है उन्होंने सीधे-सीधे योगी हुकूमत पे निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन पे उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और ये जो भी चीज़ें हैं, ये तो तैयारी हो रही है। आने वाले इंतखाबात की, आने वाले चुनाव की किस तरह से जो है इस पूरे मामले को जो है भुनाया जाए। आज संभल सुलग रहा है और ये सुलगती और ये जो आँच है, ये उस वक़्त देखने को मिलेगी जब इनके जो लोग हैं, जो इनके वोटों का जो ज़ख़ीरा है, जो ये लोग जमा करना चाहते हैं आने वाले चुनाव में, तो उसकी तैयारी अभी तो चल रही है। जो तुषार गांधी हैं, उन्होंने बहुत सख्त अल्फ़ाज़ में कहा, ये तो जो है पूरी तरह से जो है आप जो है उस कम्युनिटी को पूरी तरह से जो है आप अपने हिसाब से कर रहे हो और मर्डर भी कर रहे हो और कह रहे हो कि ये उन्होंने ही आपस में किया है। तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को जो है निशाना बनाते हुए ये बात कही है। आप क्या कहना चाहेंगे? कि तुषार गांधी साहब भी उसी एक मिसाल में से हैं। उन्होंने भी हक और इंसाफ को बोलने से पीछे नहीं हटे। और आज मैं देख रहा हूँ रिटन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत से सेकुलर हिंदू समाज के लोग हैं कि जो आज गलत हुआ है तो उसको गलत कह रहे हैं और इसमें हक और इंसाफ की बात करते हुए मांग कर रहे हैं कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्य। ब जी, जी, जी। बल्कि साहब अभी संभल के मौजूदा हालात क्या हैं? क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है हस्बे मामूल है, रोज़मर्रा के जैसे हो गई है या अभी भी बंदिशों के बीच में जो है संभल के लोग जी रहे हैं? देखिए अल्लाह का करम है, वैसे तो सुकून है, शांति है, लेकिन हाँ बंदिशें और जिस तरह से इस सुकून के अंदर खलल डाली गई है, बस अब मेरी और संभल के लोगों की सिर्फ़ यही माँग है और मेरे और संभल के नहीं, बस के इस देश के हर जी, मुसलमान और हर हिंदू सेकुलर समाज के लोगों की यही माँग है कि जिन्होंने इस संभल के को आग में झोंकने का काम किया है, उसमें जो भी अधिकारी या चंद जी, जी। और आने वाले वक़्त के अंदर ये सबक उन सब लोगों को, अधिकारियों को मिल सके कि इस प्रकार की घटना को कभी दोबारा अंजाम नहीं दे सकें, जो कि कानून व्यवस्था। बट साहब शाही मस्जिद को लेकर जो है सर्वे तो एक हो चुका था और ये जो वारदात हुई है, ये दूसरे सर्वे के बाद हुई है या पहला सर्वे जब हो गया था तो उस दौरान तो सारी चीज़ें बेहतर तरीके से हुई थी। ये दूसरे सर्वे जी, पब्लिक उस दिन भी बहुत थी। मैं पूछना चाह जी, रहा हूँ, पहले सर्वे के अंदर क्यों किसी ने जी, कोई पत्थर नहीं चलाया, किसी ने कोई हाथापाई नहीं की, किसी ने जी, क्यों कोई गाली-गलौज नहीं की? पहले सर्वे हुँ, में हम लोग मौजूद थे, हमने बड़े जी, सुकून के साथ में सर्वे जी, हुँ, जी। हाँ, प्रैक्टिस मोमेंट जो जैसा दिखता है।
तो हमें अफ़सोस है कि इस प्रकार के ऐसे पुलिस अधिकारी, ये लोग रक्षक नहीं भक्षक हैं। इनके खिलाफ तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इस देश के अंदर सुकून, शांति, एकता, अखंडता कायम रहे और ये देश तरक्की करता रहे। ये जो मकतूलैन हैं, जिनका कत्ल किया गया है, अ, जो मृतक हैं, इनकी पोस्टमार्टम हुआ है, उस दौरान क्या आपके लोग वहाँ मौजूद थे? कि जिस तरह से पुलिस की थ्योरी कही जा रही है कि उनमें जो गोली मिली है, वो पुलिस की गोली नहीं है, बल्कि बाहर से ही। तो क्या मुझे आपके लोग वहाँ है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे आप कितना भरोसा करते 2 चीज़ें हैं, एक तो अफ़सोस इस बात का है कि जो गोली पुलिस प्रशासन ने चलाई है, वो सरकारी असलों के साथ-साथ प्राइवेट वेपन्स भी इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। हैं? जी। दूसरी चीज़, जो गोली लगी है, वो प्राइवेट सरकार पता इनका जो वो घटना है, जो इनका क्राइम है, वो उजागर हो सके, इस वजह से इन्होंने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी अपनी तरह से गलत तरीके से पेश किया है, जो कि और भी ज़्यादा अफ़सोसजनक है। अभी ये भी एक जानकारी आई है कि जो तदफ़ीन को लेकर जो है उनके अहल खाना पे जो है दबाव बनाया गया है, कि कितनी जल्दी जो है शव को जो है दफ़न कर दिया जाए। अ, जी। हाँ। हुँ। खाली पेज पे अंगूठे सिग्नेचर कराए जा रहे हैं और उनसे ये ताकि कहल पुलिस वो थ्योरी अपने आप अपने हिसाब से जैसा हाँ, चाहे वैसा लिख ले। ये घटना जो घटी है कि हमें पुलिस हुँ। हुँ। जी, सही बात है वो। जी। बर्क साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपना बहुत ही कीमती वक़्त हमें दिया, क्योंकि मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा था कि आप जो है इस बारे में बात कर सकें, लेकिन मैं भी मामले की संजीदगी को समझता हूँ। आपकी मसरूफ़ियत को भी मैं समझता हूँ, क्योंकि संभल की जो हालात हैं, उस हालात में आपसे शायद बेहतर कोई नहीं जानता होगा। आवाम आपसे ज़्यादा करीब है, और हम या आप जो भी बात है, आप चूँकि जनप्रतिनिधि हैं, तो आपके ज़रिए ये चीज़ें मंज़र-ए-आम पर आएँगी, तो लोगों को सही बात पता चलेगी। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। और संभल के जो हालात हैं, हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हालात जो है रोज़मर्रा की तरह हो जाएँ, हालात हस्ब मामूल हो जाएँ, और हालात जो है बेहतर हो जाएँ, और जिन लोगों ने ये खता की है, जो कसूरवार हैं, उनके खिलाफ जो है हुकूमत कार्रवाई करे। और इसमें चूँकि आप जो है अवामी नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो आपका भी रोल जो है एक बेहतर रोल हो, ताकि जो है जिस अवाम ने आपका इंतखाब किया है और आपसे बहुत सारी उम्मीदें लेकर बैठी हुई है, तो उन्हें आप इंसाफ दिलाने में एक अहम रोल अदा करें। बट साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।